ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपने होर्मुज पर वार्निंग जारी कर दी। जहाज़ों के लिए पासदारान इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बयान में कहा, राब्ते के बगैर नए रास्ते नाकाबिले कबूल और इंतहाई खतरनाक हैं। महफूज गुजरगाह सिर्फ ईरान के मखसूस रूट्स से ही मुमकिन है। उधर ओमान ने अपने होर्मुज में आर्जी बहरी रास्ता फराहम कर दिया। ओमानी वजारत खारिजा का कहना है, राहदारी की कोई फीस आयद नहीं होगी। जहाज ओमानी हुकाम से राब्ता करके गुजरेंगे। नेटो ने ईरान जंग में मायूस किया। ईरान के खिलाफ जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो चीफ मार्क रोटे से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान के मामले पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली से मायूस हूँ। तुर्क सदर को जंग में शामिल होने से रोका। रजब तैयब एर्दोगान मुमकिन तौर पर ईरान की तरफ से शामिल होते। हम वाज़े बर्तरी से जीत रहे हैं। ईरान बड़ी रियायतें दे रहा है। ईरान ने अपना हुर्मुज में टोल ना लेने की यकीन दहानी कराई है। ईरान अपना हुर्मुज से टोल या इंश्योरेंस की रकम नहीं लेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की एक बार फिर तरदीद। कहा, ईरान को मुंजमद असासों से फंड्स नहीं दिए। ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदेगा। खुराक अदायगी मुंजमद असासों में से होगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात में मामलात बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। MOU से मुतल्लिक अमरीका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। ऐसे बयानात से ईरानी अवाम का एतमाद कम नहीं होगा। तर्जमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई का बयान। कहा, अमरीका को MOU के वाज़े मतन के मनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए। अमरीका को अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए। इससे पहले इस्माइल बकाई का कहना था, खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका है। जब तक अमरीकी मुदाखलत जारी रहेगी और इसराइल जंगे मुसल्लत करता रहेगा, खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। ईरान से अच्छे मुआहदे के लिए तैयार हैं। उम्मीद है ईरान वादों पर अमल करेगा। ईरान मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अमीर कुवैत और वली अहद से मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। कोई भी मुल्क अपना हुर्मुज में फीस नहीं चाहता। कोई गैर दानिशमंदाना काम नहीं करेंगे। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो खित्ते में इत्तेहादियों की सलामती को नुकसान पहुँचाए। खलीजी ममालिक के साथ हमारे मजबूत ताल्लुकात हैं। खलीजी ममालिक की जानिब से हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तेल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। वेनेजुएला में यके बाद दीगरे ज़लज़ले के शदीद झटके। 7.1 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़लों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। इब्तदाई तौर पर 32 हलाकतों और 700 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक ज़लज़ले के बाइस हज़ारों हलाकतों का खदशा है। 22 मंजिला इमारत समेत मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। सुनामी की वार्निंग जारी। वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज, स्कूल और ट्रेन सर्विस मुअत्तल। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गईं। ज़लज़ले का मरकज़ दारुल हुकूमत कराकस से 284 किलोमीटर मशरिक में था। ज़लज़ले के झटके अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और खित्ते के कई दीगर मुल्कों में भी महसूस किए गए। कैलिफोर्निया के शिमाली इलाकों में 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में ज़लज़ले से तबाही और नुकसान पर इजहार अफसोस। वेनेजुएला हुकूमत, अवाम और मुतासरीन के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। वज़ीर आज़म ने बयान में कहा, मुश्किल वक्त में मुतासरा अफराद के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। शुमाली जापान में 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला। टोक्यो में भी झटके महसूस किए गए। जापान की मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ इवाती का साहिली इलाका था। गहराई 50 किलोमीटर थी। हुकाम के मुताबिक जिस इलाके में ज़लज़ला आया वो सबसे ज़्यादा खतरे का जोन है। जापानी वज़ीर दिफा की फ़ौज को ज़लज़ला ज़दा इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा लेकर रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। कहा जाता था पाकिस्तान सिफारती तौर पर तनहा रह गया। आज पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में गूंज रहा है। अमरीका ईरान जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सिफारतकारी का शर्फ बख्शा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, टीम के कप्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और टीम के दीगर अरकान ने दिन रात मेहनत की।
नून लीग के साबिक दौरे हुकूमत में पाकिस्तान 24वीं बड़ी मुआशी कुव्वत बन चुका था। अब दोबारा मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है। पहले 2 साल साबिका मसाइल हल करने में लगे। इसहाक डार ने हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गुस्ल की तकरीब में शिरकत की। सूबाई वज़रा और ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। इसहाक डार ने कहा, दाता दरबार का तामीराती काम मुसलसल जारी है। ऐसी जगह को तौसीई करने से मुल्की हालात में बेहतरी आई। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को सलाम। मुल्क भर में नवे मुहर्रमुल हराम के जुलूस बरामद हो रहे हैं। कराची में मरकजी जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ खरदर में हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में नवे मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद। पेशावर में नवे मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से बरामद हो गया। कोयटा में शबी जुलजना का जुलूस दोपहर 2 बजे इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा से बरामद होगा। आज लाहौर समेत सूबे भर में 1697 जुलूस बरामद और 3869 मजालिस मुनाकिद होंगी। छोटे बड़े शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची में जुलूस की सिक्योरिटी पर 5000 एहलकार तैनात होंगे। रेंजर्स एहलकार भी ड्यूटी देंगे। पंजाब भर में 1,52,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पेशावर में सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। कोयटा में आज मोबाइल फोन सर्विस रात 8 बजे तक मुअत्तल रहेगी। सरगोधा में 7 साला मुंतहा जहरा ज्यादती कत्ल केस की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफात। बच्ची पर बहीमाना तशद्दुद और ज्यादती के शवाहिद सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की गर्दन पर गहरा जख्म था, अहम शरियान कट गई, सर पर शदीद चोटें, खोपड़ी के मुतअद्दिद फ्रैक्चर और दिमाग में खून जमा होने के शवाहिद मिले। चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पर खराशें और सूजन पाई गई। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की मौत गर्दन और सर पर लगने वाली मोहलिक चोटों से हुई। चोट लगने और मौत के दरमियान तकरीबन 1 घंटे का वक्फा था। इब्तदाई शवाहिद ज्यादती की निशानदही करते हैं। ज्यादती से मुतल्लिक हतमी राय पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट के बाद दी जाएगी। फॉरेंसिक तज्जिया के लिए मुख्तलिफ नमूने पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर को इरसाल। गिरफ्तार 3 मुलजिमान के DNA नमूने भी मैचिंग के लिए लाहौर लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मुकदमे का मरकजी मुलजिम CCD के साथ मुबैना मुकाबले में हलाक हो चुका है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। गुजरात, जेहलम और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गली मोहल्ले तालाब बन गए। मुतादिद फीडर्स ट्रिप करने से बेशतर इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। लाहौर में बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। अब परदीर, सवात, कोहिस्तान, वजीरिस्तान में बरसात मुतवक्के। बलोचिस्तान में खुशदार, कोहलू, बारखान में बादल बरस सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पर इजलास। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा का 15 जुलाई को इफ्तिताह करने की मंजूरी। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च कैंसर हॉस्पिटल का इफ्तिताह 31 जुलाई को करने का इंदिया। वज़ीर आला पंजाब ने डायस्पोरा डॉक्टर लॉकिंग प्रोग्राम को कम बाकायदगी मंजूरी दे दी है। मरियम नवाज का डायस्पोरा डॉक्टर लॉकिंग प्रोग्राम के तहत आने वाले डॉक्टर्स को बेहतर मुआवजा देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, बाहर से आने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और नर्सेज को बेहतरीन पैकेज दिया जाएगा। हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर्स बासलाहियत होने चाहिए। पंजाब में बेहतरीन अफरादी कुव्वत लाना मेरा मिशन है। BBC उर्दू की आज़ाद कश्मीर में रास्तों की बंदिश से मुतालिक रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी करार। वज़ारत इत्तलात और आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के फैक्ट चेक के मुताबिक गुमनाम जरिए पर मबनी रिपोर्ट मखसूस बयानी का तासुर देती है। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के फैक्ट चेक के मुताबिक रिपोर्ट में दावों का आज़ादाना या सरकारी तस्दीक मौजूद नहीं। रास्तों की बंदिश से मुतालिक दावा हक़ाइक़ के मुनाफी है। दावों के हक़ में कोई वीडियो सबूत या गवाही शामिल नहीं। आज़ाद कश्मीर में शाहराएं ट्रैफिक के लिए खुली रहीं। चीफ सेक्रेटरी और IG आज़ाद कश्मीर ने भी दावों की तरदीद कर दी। मुश्किलात की वजह से मुजाहिरीन थे, पुलिस नहीं, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रास्ते खुले रखे, सामान और गाड़ियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। गैर मुसद्दिका खबरों से गुरेज किया जाए।
इस्लामाबाद मार्का हक यादगार बनेगी। मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी। मंसूबा FWO मुकम्मल करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। मुख्तलिफ शोबों के लिए अरबों रुपए के तरक्याती इंतजामी और सिक्योरिटी इक़दामात की मंजूरी। पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ फ़ेज़ 2 की तकमील के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र चार्जेस इंसेंटिव स्कीम 1 जुलाई से ख़त्म करने की मंजूरी। CPPA के लिए पावर सेक्टर की 52 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की समरी मंजूर। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $72 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $69 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। मरबन क्रूड ऑयल 5% कम होकर $66 का फी बैरल हो गया। यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में, हलाक अफराद की तादाद 52 हो गई। फ्रांस में सबसे गर्म दिन 80 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रिकॉर्ड। लीड्स में दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात के आइंदा चंद रोज तक गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। गर्मी से ट्रांसपोर्ट निज़ाम मुतासिर। लीड से मुतादिद ट्रेन सर्विसेज मनसूख कर दी गई। कई ट्रेनें ताखिर का शिकार होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। गर्मी के बाईस वेस्ट यॉर्कशायर के कई इलाकों में स्कूल बंद। माहिरीन मौसमियात ने जून में रिकॉर्ड तोड़ दर्जा हरारत की पेशगोई कर दी। शहरियों को गैर जरूरी धूप में निकलने से गुरेज की हिदायत।